हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर जीनू राइट एंड वेलकम बैक मेरे वाला ब्लॉग। सबके रमज़ान। आई होप अच्छे ही जा रहे होंगे क्योंकि मेरे भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जो पेट में गुड़ 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 सुवास होती है मेरे को समझ नहीं आती। इतनी तो घर में भूख नहीं लगती थी जितनी यहाँ पे लगती है। चलो कोई ना, तकलीफ ना हो जब तक, तो वो रोज़ा ही कैसा। यार रुक गई थी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, हाथ थक रहा है मेरा, पता नहीं क्यों थक रहा है। तो ऐसे ऐसे थकता है। आजकल तो थकान होगी ही ना, बोलने में थकान हो रही है, चलने में थकान हो रही है, सोने में भी थकान हो रही है। सोने में किसको थकान हो रही है? मुझे सोने में भी थकान हो रही है। और नींद तो इतनी आ रही है जैसे सदियों की मैं सोई नहीं हूँ। मैंने तो रख लिया फ़ोन साइड पे क्योंकि मुझे ना अभी मैं फ्री हूँ, तो मुझे आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले ना हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं कुछ नायाब कमेंट्स पर। सबसे पहले नायाब कमेंट आता है मुझे, आप जे.एंड.के की जीनत हो तो जीनत को बरकरार रखो, कुछ ऐसा। वो भी किस पे? पायले लगाने पे। भाई पायले लगाने पे जीनत कहाँ से आई? जीनत माने इज्जत। वो पायले लगाने पे कैसे इज्जत डैमेज हो जाएगी? भाई मुझे पायले लगाने का पहले से शौक था, ऐसा नहीं कि यहाँ के मुझे पैदा हो गए। हाँ मेरे को पहले से शौक था, लगाती थी, पाँव में टिकती नहीं थी तो निकल जाती थी। वैसे मैं वो छन 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 वाली ज़्यादा नहीं लगाती थी, लेकिन शौक था। तो अभी ना वो मुझे इन्होंने पायलें दी थी बड़ी बड़ी, तो वो मैंने पहनी थी, मुझे अच्छी लगती, तो मैं पहनूंगी नहीं क्या? फिर पायलें बनाई किस लिए? बनाई किस लिए? बनाई शोपीस रखने के लिए थोड़ी बनाई हुई है। और अभी तो रमज़ान चल रही है, अब मैं वापस से ईद के बाद लगाऊंगी। और दूसरा नायाब कमेंट था हमारे कुछ यार मुझे नाम याद नहीं है, अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन होता तो खोल के बहुत से कमेंट्स मैं आपको पढ़ा देती। ऐसे मुझे दूसरा फ़ोन नहीं है, तो अयाज़ का फ़ोन अयाज़ के पास है, वो चले गए हैं ऑफिस, तो मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है। तो जो मेरे दिमाग में कमेंट्स घूम रहे हैं तो मैं उन्हीं का आपको रिप्लाई दे रही हूँ। तो दूसरा कमेंट था कि क्या था 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 कुछ कुछ नायाब होते हैं, कुछ बड़े ख़ास होते हैं। एक बोल रही थी कि आप दुल्हन हो तो चूड़ा पहनो, चूड़ा पहन के रखो। बहन मुझे चूड़ा पहनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे को ना ये हाथ डैमेज हो गया चूड़े से, इसलिए मैंने निकाल दिया। मैं ईद के बाद ईद पे पहनूंगी, ईद पे मैं वापस से पहनूंगी। और मुझे इतना ज़्यादा शौक था, मैंने तो सोचा मैं सालों साल नहीं निकालूंगी, पर बहुत सख्ती आती है उससे। एक बोलते हैं मेरी ननंद बहुत नकचिड़ी है, वो दिखती होगी ऐसे पर वो है नहीं, वो बहुत ही स्वीट है। तो ऐसा मत बोलें किसी के फेस से उसको जज करके। ये तो आपको पता है, किसी को देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए, जब आपसे मिले ना हो तो ऐसे जजमेंट देना अच्छी बात नहीं है। मेरी पूरी ये जो फैमिली है बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कुछ ने ये भी कहा था कि लंबे कुर्ते मत पहनो, आप पहले ही अच्छे लगते हो। पर एक ड्रेस थी वो लंबी वाली, तो मैंने ली, अच्छी लगती थी मेरे को, इसलिए पहनी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के इस इतने सारे प्यार से। और अगर कोई बैड सा कमेंट आता भी है, तो अगर वो मेरे को हर्ट भी करता है ना, तो उससे पहले ही मेरा कोई अच्छा सा सब्सक्राइबर आके उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि मेरे को मतलब देख के ही खुशी मिलती है। ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों को देखती नहीं हूँ, मैं आप लोगों के हर एक कमेंट देखती हूँ। जब मेरे को कोई बैड कमेंट आता है तो नीचे तो पक्का मेरे किसी सब्सक्राइबर ने एकदम करारा जवाब दे रखा होता है, और मैं उसके कमेंट को लाइक भी करती हूँ, और कुछों के कमेंट मैं पिन भी करती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं कमेंट। तो आप एक बार देख लेना मेरे पिन कमेंट्स। इंस्टाग्राम पे भी कुछ पिन कमेंट्स किए होंगे मैंने, और यूट्यूब पे भी मैं पिन कमेंट्स करती हूँ। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मैं किसी का भी कमेंट उठा के पिन कर देती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं कमेंट्स। और मेरे और अयाज़ के लिए आपने बहुत सारा प्यार दिखाया हुआ है, तो मैं भी आपके लिए प्यार दिखाती हूँ। आपने आपने रूम टूर मांगा था मेरा, तो दिखा देती हूँ। मैं अभी रूम बैठी हुई हूँ यहाँ पे फ्री, तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये अलमेरा आता है मेरा। ये ना अलमेरा अयाज़ ने रिसेंटली लगाया, और उनका फेवरेट ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर का उन्होंने अलमेरा लगाया, ग्रे कलर का बेड लगवाया, ग्रे कलर का उन्होंने पर्दे भी लगाए हैं। तो इस अलमेरे को जो अंदर मेरे कपड़े हैं ना, कैसे ही दिखाऊं मैं आपको कि मैंने क्या हालत बना रखी हुई है। ये देखो, मेरे को तह करना एक्चुअल में आता नहीं है, तो मैंने ना ऐसे ही छोड़ रखे हुए हैं। 2 दिन लगे पूरे मुझे इनको ऐसे ना समेटने में। वो थोड़ा नीलू दी ने हेल्प कर दी थी, मतलब मेरी जो ननद है उन्होंने हेल्प की थी, लेकिन अभी भी ना बहुत घचड़ मचड़ कर दिया है मैंने। तो बाकी थोड़े बहुत जो मुझे नहीं पहनने वो मैं उसमें छोड़ दूंगी। और मेरा चूड़ा देखो, यहाँ पे मेरे को ना कितनी सारी चूड़ियाँ बन गई है, तो मैंने यहाँ पे रख दी क्योंकि नीचे मुझे जगह नहीं दिख रही थी। तो इस साइड अयाज़ का है, अयाज़ का भी खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी डाला हुआ है, ऐसे थोड़ा मोड़ा सामान घचड़ मचड़ करके डाला है। तो ये वाली साइड मेरी है, मिरर वाली। तो ये रहा हमारा दरवाज़ा, यहाँ से एंटर। ये हॉल है, लेकिन ये हॉल को रूम बोलते हैं। अयाज़ बोलते हैं कि मेरे वहाँ तक रूम है, मैंने कहा ठीक है।
तो एक्चुअल में हमारा रूम तो यहाँ से शुरू होता है, हम तो उसको लॉबी बोलते हैं। तो ये हमारा रूम आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ से स्टार्टिंग, ये आता है हमारा दरवाज़ा, यहाँ पे आता है वॉशरूम। अब ये भी मत बोला कि वॉशरूम टूर भी करवाओ। तो ये रहा हमारा प्यारा सा बेड और छोटा सा प्यारा सा रूम। और मतलब मेरे घर में मुझे ना ऐसा रूम चाहिए था जहाँ पे ना सेकंड फ्लोर अभी हमारा बना नहीं है, तो मैं चाहती थी सेकंड फ्लोर बने तो मैं ऐसा मिरर वर्क वहाँ पे करवाऊँ, मतलब ऐसे बिल्कुल खाली शीशा रखूँ। तो जो मुझे यहाँ पे मिल गया है और मैं बहुत खुश हो गई हूँ उसको देख के। तो ये ऐसे यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं और ये सामने है आम का पेड़। पहले मुझे बाहर देखती हूँ, कोई तो नहीं है। ये है आम का पेड़, यहाँ से आम उतारना कितना आसान होगा ना। तो ये नीचे मेरी बाइक लगी हुई है, मेरी बाइक लगी हुई है नीचे। और अम्मी ने बोला था इसको पानी डाल देना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है मैं इसको पानी किससे डालूँ। यहाँ पे बाल्टी है तो डाल ही देती हूँ, तो मुझे भूल ही जाएगा। ये रहा हमारा बेड जो मैंने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। सफाई तो मेरे नसीबों में ही नहीं है, मतलब सफाई वाली हरकतें मेरी है नहीं। ये मेरे रात को मैं खा रही थी, अब्बू जी ने मुझे लेकर दिया था। और ये हमारे ड्रॉर है छोटी मोटी चीज़ों के लिए। मैंने टेबल खुद यहाँ पे रखा है, टॉवल शॉवल वगैरह के लिए। डस्टबिन मैंने खुद यहाँ पे लाया हुआ है नीचे से, यहाँ पे डस्टबिन नहीं था आज, यहाँ पे गंद नहीं चढ़ाते। अब उनको क्या पता सबसे बड़ी गंद आ गई है मेरे घर, तो गंद तो चढ़ेगी अब, इसलिए डस्टबिन तो होना चाहिए। तो यही है मेरा एक छोटा सा रूम। अभी अभी फिर से मुझे एक और कमेंट याद आया है, तो मुझे बोला था किसी ने, मुझे उस कमेंट पे हंसी भी बहुत आई थी। बोल रहे थे कि तुम नई नई दुल्हन हो तो बातें ज़्यादा मत किया करो, नज़ाकत रखो, ये रखो वो रखो। तो नीचे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, सिमरन शायद आई थिंक उनका नाम था। उन्होंने कहा ये इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं तो तुम्हें क्या पड़ी हुई है, ये खुश है इनके साथ, ये कंफर्टेबल है इनके साथ, तो ऐसे रहती है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, हर एक से बात करने में अच्छे से करती हूँ। और कहाँ से लाऊँ नज़ाकत, कहाँ से लाऊँ मैं नज़ाकत, कहाँ से आती है नज़ाकत? मैं ऐसी हूँ, ऐसी रहूँगी ना, मतलब जैसे घर में थी वैसी यहाँ पे हूँ। एक मतलब आर्टिफिशियल कैसे बनूँ मैं? जो हूँ वही हूँ, सामने हूँ, दिख रही हूँ। अब मेरे में वो एक्टिंग नहीं आती है। एक्टिंग फ़ोन पे करने बोले, एक्टिंग रील्स वगैरह में वो मैं कर लूँ, रियल लाइफ में मुझे एक्टिंग नहीं आती है कि मैं वो नज़ाकत लाऊं, वो नई नई दुल्हन वाली वाइब्स लाऊं। पहले वो वाइब्स ही मेरे अंदर नहीं आ रही है, नज़ाकत कहाँ से लाऊं मैं? नई दुल्हन क्या मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा तो एक तमीज़ से बात होनी चाहिए इंसान के अंदर, उसके संस्कार छलकने चाहिए उसके अंदर से। और बड़े छोटे की तमीज़ होनी चाहिए, बोलने का ढंग होना चाहिए, चाहे तुम कैसे भी बोलो। मुझे लगता है यही नज़ाकत होती है। अब यूं करके मैं बैठ जाऊं, मुझे तो कुछ हंसी आ रही है करने में। ये कैसे हो सकता है मेरे से? ये नहीं हो सकता, नाटक नहीं हो सकता मेरा, ये वाला नाटक तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इंसान जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। ये नहीं हो कि तुम कुछ थे और तुम कुछ और यहाँ पे दिखाओ, बदल जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही और भी प्यारे से कमेंट थे कि आप ऐसे घर में नहीं थे जैसे आप इधर हो। घर में तो हम कैसे भी पड़े रहते थे, मतलब कुछ भी पहन के रहते थे। यहाँ पे थोड़ा, अब जैसे कि पहले कमेंट में बोला कि नई नई दुल्हन हो तो थोड़ा अच्छे से रहना पड़ता है। रमज़ान आया तो हम बाहर घूमने भी नहीं गए, हमें टाइम ही नहीं मिला घूमने का। वो सुबह से शाम तक ऑफिस होते हैं, शाम को एक बार हम शायद राइड पे गए, मतलब वो मुझे शाम शाम को लेते हैं बाइक चलाने के लिए, सिखाने के लिए थोड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रोडें तो है नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और रोड्स अच्छी होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे हमारे वहाँ रोड रिस्की होती है, ट्रैफिक होता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सीखना पड़ेगा मुझे अच्छे से ट्रैफिक मैनेज कैसे करना है। तो उसके बाद हमें लाइसेंस भी बनाना है, तो मैं शाम शाम को जाती हूँ सीखने। और क्या ही बोलूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है ना तो पूछो। और लव यू ऑल, जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, बहुत करारा जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल देखती हूँ, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करो, लाइक शेयर कमेंट भी करो। अगर अभी मेरे को ना नीचे जाना है आज, जो चीज़ें मुझे आती है, कल मैंने पकोड़े बनाए थे, अच्छे लगे थे सारों को, मैंने तो ऐसे ही बना लिए थे। तो फिर अभी ना मैंने राजमा दाल रखी, मुझे राजमा दाल खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अम्मी ने ना वो पानी में रखी थी, पानी में क्या करते हैं उसको, पानी में रखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बनाते हैं ना,
कुछ भी रखा था। तो छोले भी पानी में रखे थे, छोलों को फ्राई करना है, राजमा दाल को बनाना है। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, ये वाला काम देखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एलोवेरा तो रह गया पानी डालने के बिना, तुझे बाद में डालूंगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज़, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी ना मैं सोने जा रही हूँ। 4 बजे के बाद देखते हैं क्या बनाएंगे, मतलब जो बनाना था वो बनाएंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, राजमा दाल हमारी हो गई है। दीदी सैंडविच बना रही है और मैंने छोले भी फ्राई कर लिए। थोड़ा सा ना हाथ जल गया है, खा लिया था। पहली बार मैंने राजमा दाल बनाई है। ऐसे तो मैंने बनाते हुए ऐसे उड़ते उड़ते देखा, पहली बार राजमा दाल बनाई है। मुझे नहीं पता कैसी बनेगी। जीजू को वैसे टेस्ट करवाई तो उन्होंने कहा वैसे यहाँ राजमा दाल बनती नहीं है, तो इनको टेस्ट भी क्या मालूम शायद से। अब मुझे आया कि अच्छी बननी चाहिए। पिंपल देख रहे हो, अभी तक अयाज साहब भी नहीं आया। हाँ, लेकिन उनका फ़ोन आ गया कि वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता वो मजाक कर रहे हैं या हकीकत में लेट आने वाले हैं। तो बहरहाल ये सब छोड़ते हुए कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि रमज़ान है, आप खा रहे हो, आप रोज़ा नहीं रखते, सारे रोज़ा नहीं रखते। भाई क्या बोलूँ आपको, दिन आगे चल रहे हैं, मेरे ब्लॉग पीछे चल रहे हैं, समझा करो। वहाँ पे भी मेरे सब्सक्राइबर यही चीज़ बोल रहे हैं। एडिटिंग भी होती है, बिल्कुल एडिटिंग भी होती है, और बहुत थकान थी तो उस वजह से मेरे ब्लॉग थोड़े पीछे चल रहे हैं और दिन आगे आगे चल रहे हैं, तो मैनेज कर लूँगी मैं जल्द। ओके, अभी नमाज का टाइम हो गया, फटाक से वुज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे अयाज मंसूर आ गए और ये सिर्फ लड़का लेटता है, इसको लेटने के सिवा कुछ और आता है नहीं। इतना लेट एक तो आया, इफ्तियारी पे पहुंचा नहीं। इफ्तियारी पे क्यों नहीं आया आप? क्यों नहीं आया इफ्तियारी पे? काम था, लेट हुआ, ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। ये क्या है? ये क्या है? यार सोने दे, रात को थका हूं। तुम्हें पता है, सारे बोलते हैं तुम्हारा पति तुम्हारे व्लॉग में है ही नहीं, है ही नहीं। अब कैसे इनको बोलूं कि सुबह से शाम तक ये बाहर होता है और शाम को इतना लेट आ जाते हैं। ये तो कब जाएंगे हम बाहर घूमने, फिर वीडियोस बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, बाइक पे राइड करेंगे? परसों पक्का। हाँ। परसों उधर आफरीन भी बुला रही है, आफरीन। ठीक है, वहाँ जाके आना, उसके बाद वो पूरे सुबह से शाम तक बुला रही है। शाम को जाएंगे। और मैंने टेलर को लहंगा भी देना है ईद के लिए सिलवाने के लिए। वो सैटरडे को हम क्या क्या करेंगे? नहीं, हमने सैटरडे को जाना है, तुम तो संडे को फ्री हो। मतलब संडे को हम जाएंगे राइड पे और व्लॉग भी बनाएंगे इसके साथ। तब तक के लिए आप कल रात को कौन आया था? कल रात को कौन आया था? राइड पे वो तो शाम को व्लॉग वीडियो मत ना बनी। अच्छा, हम बनाएंगे व्लॉग और वीडियो संडे को। हम अच्छा, दोनों की वीडियोस का वेट करना, लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।